बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज ईद उल फितर का दिन है। खूबसूरत दिन, अजीम दिन, बाबरकत दिन, मुक़द्दस दिन, शान वाला, अज़मत वाला, रहमत वाला, नूर वाला दिन है। माह रमज़ान के बाद ईद सईद का तोहफ़ा मिलना, ये भी ख़ास अल्लाह की करम नवाज़ी है कि उसने हमें ईद सईद का दिन अता किया। लेकिन आज वज़ाइफ और चैनल आपको ये बताना चाहता है कि मोहतरम नाजरीन, ईद इस चीज़ का नाम नहीं है कि अब ईद आई है तो हम जो मर्ज़ी करते फिरें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हदूद व क़ऊद के अंदर रह के खुशी करने का हुक्म दिया है। खुशी करें लेकिन अपनी हदूद के अंदर रह कर। और खुशी क्या करनी है? खुशी यही करनी है कि आज हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें इतना अजीम दिन माह रमज़ान के बाद अता किया। लेकिन अफसोस अफसोस, हम ईद वाले दिन अपने पूरे महीने की जो इबादत हैं उन्हें भी ज़ाया कर लेते हैं। हकीकत में ईद का दिन पता है कैसे गुजारते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम, आपका वाक़या सुनाता हूँ आपको कि आप ईद कैसे गुजारते थे। ईद सईद का दिन है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ फ़जर के बाद घर तशरीफ़ लाते हैं और दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि चलें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, चलें उनको घर जाके ईद मुबारक दे के आते हैं। दोस्त जब आपके दरवाज़े पे पहुँचे, घर वालों से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं, तो बताया गया कि आप तो कमरे में बंद हैं और सुबह से ज़ारो कतार रो रहे हैं। दोस्तों ने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार कमरे में सजदे में पड़ के रो रहे हैं। जब दोस्तों की आहट सुनी, सर को सजदे से उठाया, आंसू साफ़ किए। सहाबा ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आप आंसू बहा रहे हैं, वजह क्या है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुनिए और फिर बताइएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोस्तों, ईद तो उसकी है जिसको ये यकीन कामिल हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल कर लिए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईद तो उसके लिए है कि जिसको ये यकीन हो कि अल्लाह ने उसके रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। क्या हमें यकीन है? क्या हमें यकीन है कि हमारे रोज़े और सहाबा के रोज़े क्या एक जैसे थे? तो जब उनकी इतनी आजिज़ी है कि वो अल्लाह की बारगाह में रो रो के, ज़ारो कतार रो के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह से डर रहे हैं कि बारी ताला मेरे रोज़ों को रद्द न कर देना, मेरे रोज़ों को कबूल कर ले, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमारे रोज़े भी ऐसे हैं कि रोज़े भी गुनाहों से भरे हुए, हम रोज़े की हालत में भी झूठ बोलते रहे, रोज़े की हालत में भी चुगली करते रहे, रोज़े की हालत में भी कम तोलते रहे। हमारे तो रोज़े इस तरह के गुनाहों से लबरेज़ हैं, फिर भी हम अपने रोज़ों पर इतना नाज करते हैं कि ईद आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस तरह के मेले जमेले और इस तरह की महाफिलों में चले जाते हैं कि जिनके पास से गुज़रना भी गुनाह है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ईद का दिन इसलिए नहीं आया कि हम जो चाहे मर्ज़ी करते फिरें, बल्कि ईद का दिन तो ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि उसने हमें माह रमज़ान के बाद ईद सईद का दिन अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही तरीके से ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम ख़ुसूसन बिलख़ुसूस कश्मीर के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे ख़ास रहम व करम फ़रमाए और अल्लाह करीम क़िबला अव्वल की हिफाजत फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये चैनल वज़ाइफ और सिर्फ़ आपको इस्लामिक नॉलेज देने के लिए बनाया गया है। इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बातें हैं और ये बातें आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनको लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि कैसी लग रही हैं और अगर अच्छी हैं तो इसको शेयर कर दिया करें, क्योंकि दीन की बात को आगे शेयर करना ये भी सदका जारिया है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।